बच्चों, आज हम लिक्विड के वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप का स्टडी करेंगे। कैसे अलग अलग लिक्विड लिए इन्होंने, डाई इथाइल ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इथाइल अल्कोहल है और वाटर है। इन चार लिक्विड्स को इन्होंने जब स्टडी किया, टेम्परेचर बढ़ाते गए और देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर में देखो कैसे इंक्रीज़ हो रहा है ग्रेजुअली। और एक कंडीशन ऐसी आती है बढ़ते बढ़ते, जब ये वेपर प्रेशर 760 mmHg पे देखो ऊपर, ये लिक्विड्स जो है ना सारे ये बॉयल करने लग जाते हैं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये जो हमारा है ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mmHg, है ना। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये सारे लिक्विड बॉयल करने लग जाते हैं। उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया है इन्होंने 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से बाकी जो तीनों लिक्विड है ना, इनके बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड होता है। तो इस पैराग्राफ में देखो आप, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इन एन ओपन वेसल द लिक्विड वेपराइजेज फ्रॉम द सरफेस। जब किसी लिक्विड को हीट किया जाता है किसी ओपन वेसल में, तो लिक्विड जो है वो सरफेस पे से वेपराइज होना शुरू हो जाता है। एट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, vaporization can occur throughout the bulk of the liquid and vapors expand freely into the surroundings। क्या मीनिंग हुआ इसका कि जब ऐसा टेम्परेचर, जब जो वेपर प्रेशर है उस लिक्विड का वो बराबर हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के, तो उस स्टेज पे जो वेपराइजेशन है वो पूरे लिक्विड के बल्क में से होना शुरू हो जाता है। मतलब बॉइलिंग शुरू हो गई अब, और वेपर्स जो हैं वो पूरा एक्सपेंड हो जाते हैं फ्रीली इनटू द सराउंडिंग्स। देखा है ना आपने वाटर को बॉयल होते हुए। द कंडीशन of free vaporization throughout the liquid is called boiling. The temperature at which vapor pressure of liquid is equal to the external pressure is called boiling temperature at that pressure। मतलब किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर जब वो टेम्परेचर, जब कोई भी लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉयल होना कब शुरू होता है, जब उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सराउंडिंग का जो प्रेशर है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, उसके बराबर हो जाता है। तब वो कोई भी लिक्विड बॉयल करने लगता है। वेपर प्रेशर ऑफ सम कॉमन लिक्विड एट वेरियस टेम्परेचर्स इज गिवन एज, ये वाला जो ग्राफ है बच्चों, जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है ना, उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इफ़ प्रेशर इज़ 1 बार देन द बॉइलिंग इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ऑफ द लिक्विड। और ये स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा सा लोअर होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से। क्यों? क्योंकि जो 1 बार प्रेशर होता है ना वो 1 एटमॉस्फेरिक से थोड़ा कम होता है। तो जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है 373 केल्विन, और जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है वो 99.6 डिग्री सेल्सियस है, थोड़ा सा कम है ना। एट हायर एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो। आपको पता है ना, पहाड़ों पे जाते हो तो वहाँ पे एयर जो है वो कम हो जाती है ना, एयर प्रेशर कम हो जाता है। देयरफॉर लिक्विड एट हाई ऑल्टीट्यूड बॉयल एट लोअर टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सी लेवल। मतलब अब ऊपर जो है जब प्रेशर ही कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, तो लोअर टेम्परेचर पे ही वाटर बॉयल या कोई भी लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा। सिंस वाटर बॉयल्स एट लो टेम्परेचर ऑन हिल्स द प्रेशर कुकर इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। इसका क्या मीनिंग है बेटा, कि अगर पानी जो है लोअर टेम्परेचर पे ही बॉयल होना शुरू हो गया हिल्स के ऊपर, तो आप प्रेशर कुकर के बिना तो आप खाना ही नहीं बना सकते। क्योंकि आप अगर खुले वेसल में खाना बनाओगे तो लोअर टेम्परेचर पे ही पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और सारी हीट जो है वो वाटर अपनी स्टेट को चेंज करने में यूज़ कर लेगा। वो पानी जो है वो बॉयल हो के वेपर में चेंज होता जा रहा है, और आपके आलू जो उबल रहे हैं वो उबल ही नहीं पा रहे क्योंकि उनको हीट ही नहीं मिल रही।
ठीक है, इसीलिए प्रेशर कुकर इज़ मस्ट फॉर प्रिपेयरिंग फूड ऑन द हिल्स। ओके, इन हिल हॉस्पिटल में भी क्या होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टरलाइज्ड इन ऑटोक्लेव्स इन विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय यूजिंग अ वेट कवरिंग द वेंट। और जो आपका ऑटोक्लेव है उसमें भी प्रेशर दे के उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज़ किया जाता है वाटर का, ताकि वो देर से बॉयल हो और आपके जो इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छे से स्टरलाइज हो जाएं। बॉइलिंग डज नॉट अकर व्हेन लिक्विड इज हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल। मतलब डज नॉट अकर नहीं, बॉइलिंग तो होगा क्लोज वेसल में, लेकिन उस टेम्परेचर पे नहीं होगा। मतलब अब वो 100 डिग्री पे नहीं बॉयल होएगा वाटर अगर आपने क्लोज कंटेनर में लिया है तो। क्यों? क्योंकि क्लोज कंटेनर में क्या है, प्रेशर बढ़ा दिया ना आपने। जब सराउंडिंग का प्रेशर बढ़ जाएगा तो आप उसको हायर टेम्परेचर पे वो बॉयल होगा। ऑन हीटिंग कंटिन्यूसली वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। At first, a clear boundary is visible between liquid and vapor pressure because liquid is more dense than vapor. As the temperature increases, more and more molecules go into the vapor phase and density of vapor starts increasing. At the same time, liquid becomes less dense. It expands because molecules move apart. When density of liquid and vapor become the same, the clear boundary between liquid and vapors disappear. This temperature is called critical temperature, about which we have already discussed in section 5.10. ओके, तो और इस ग्राफ के बारे में बताती हूँ आपको।